टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल का हम लोग का टॉपिक था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एंटीनेटल केयर, और आज का टॉपिक है इसमें 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इसका प्रेग्नेंट वुमेन का। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर वी आस्किंग द प्रेग्नेंट वुमेन टू एम्प्टी हर ब्लैडर बिफोर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। क्यों हम लोग ब्लैडर खाली करने के लिए बोलते हैं जब भी प्रेग्नेंट वुमेन एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है। जब भी हम लोग को उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन या पाल्पेशन करना होता है, उससे पहले हम लोग बोलते हैं आप अपना ब्लैडर खाली करके आइए, ताकि पेशेंट को एग्जामिनेशन के समय कोई अनकंफर्टेबल ना हो, और जो उसका एक्यूरेसी है असेसमेंट ऑफ सिम्फाइसिस फंडल हाइट, मतलब जब हम लोग फंडल हाइट मेजर करते हैं उसका भी एक्यूरेसी रिड्यूस ना हो, एक्यूरेट हम लोग उसका फंडल हाइट मेजर कर सके, इसके लिए हम लोग उसको ब्लैडर खाली करके आने बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई शुड वी पाल्पेट द यूट्रस विथ वार्म हैंड्स। हम लोग को बोला जाता है कि जब भी हम लोग यूट्रस को पाल्पेट करते हैं, हाथ को रब कर लेना है और उसको थोड़ा वार्म करने के बाद ही हम लोग यूट्रस का पाल्पेशन करते हैं। तो इसका रीज़न है ताकि इट में रिड्यूस मैटरनल डिस्कम्फर्ट। अचानक से ठंडे हाथ से अगर उसके एब्डोमेन को हम लोग टच करेंगे तो उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और जो भी रिस्क है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने का वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो सके, जिसके लिए हम लोग हैंड को वार्म करके देन पाल्पेट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होता है? जो फीटल मूवमेंट होता है, जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है वो कब होता है? 16 to 20 वीक्स में क्विकनिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहता है कि क्विकनिंग कब देखने को मिलता है, तो ये है 16 to 20 वीक्स। क्विकनिंग क्या होता है? यहाँ पे लिखा है जब प्रेग्नेंट वुमेन बच्चा का मूवमेंट फील करना स्टार्ट करती है, उसको क्विकनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू प्रेग्नेंट वुमेन हैव स्ट्राई ग्रेविड्रम एंड हाइपर पिगमेंटेशन। रीज़न क्या है कि उसके एब्डोमेन में स्ट्राया बन जाता है, लीनिया नाइग्रा बन जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसकी वजह से स्ट्राया बनता है। स्ट्राया का भी टाइप्स होता है, जैसे कि अगर प्राइमी ग्रेविडा है तो स्ट्राया रूब्रा बनता है जो कि हल्का पिंकिश कलर का होता है, और अगर मल्टी ग्रेविडा है तो वो सिल्वरी या वाइटिश कलर का स्ट्राया बनता है एब्डोमेन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला व्हाट इज पॉलीहाइड्रमनियोज। पॉलीहाइड्रमनियोज क्या है? अब जब एक्सेस हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, एक्सेस मतलब कितना? मोर देन 1500 से 2000 ml से अगर ज़्यादा हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रमनियोज बोलते हैं। इट इज़ टिपिकली डायग्नोज्ड व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज ग्रेटर देन 24 सेंटीमीटर। एवरेज जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स वो 5 to 24 सेंटीमीटर के रेंज पे होता है। ठीक है, अगर वो चारों पॉकेट का जो डिस्टेंस है वो मिला के अगर 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रमनियोज। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑलिगोहाइड्रमनियोज। पॉलीहाइड्रमनियोज में हम लोग क्या पढ़े? जब एमनियोटिक फ्लूइड 1500 से 2000 ml से ज़्यादा होता है तो पॉली हो जाता है, और अगर 200 ml से कम होता है एमनियोटिक फ्लूइड तो उसको बोलते हैं ऑलिगोहाइड्रमनियोज। देन और क्या होता है इसमें? जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है वो 5 सेंटीमीटर से कम होता है। रेंज क्या बताया हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का? एवरेज होता है 5 to 24 सेंटीमीटर, जिसमें अगर 5 सेंटीमीटर से कम होता है तो वो हो जाता है ऑलिगोहाइड्रमनियोज, और अगर 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो होता है पॉलीहाइड्रमनियोज। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। ये हमेशा याद रखना है कि फीटल का हार्ट रेट नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है फीटल हार्ट रेट? नॉर्मल 120 to 160 बीट्स पर मिनट, हमेशा याद रखना ये। ठीक है, नेक्स्ट है
और अगर रेस्पिरेशन बोला जाए तो वो 30 to 60 होता है, तो इस रेंज में उसका रेस्पिरेटरी रेट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय लाइटनिंग इन द प्रेगनेंसी। क्विकनिंग हम लोग क्या पढ़े, फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो प्रेग्नेंट वुमेन फील करती है, ठीक है। अब लाइटनिंग क्या होता है, हम लोग फंडल हाइट मेज़र करते हैं। फंडल हाइट मेज़र करते हैं 24 वीक्स होता है अम्बलाइकस के पास, और जो 38 वीक्स होता है वो कहाँ होता है, जिफिस्टर्नम, ठीक है। जिफिस्टर्नम के पास 38 वीक्स होता है। 38 वीक्स के बाद बच्चा नीचे इंगेज्ड होने लगता है, तो उसका जो फंडल हाइट होता है वो डिक्रीज होने लगता है, ड्रॉप करने लगता है। जो बेबी होता है वो अब नीचे की ओर मूव करता है, मतलब अब 38 वीक्स के बाद जो 40 वीक्स होगा वो हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, जो 32 वीक्स था उस जगह में 40 वीक्स देखने को मिलेगा। अब और ऊपर नहीं जाएगा, अब 38 वीक्स के बाद वो नीचे की ओर ड्रॉप डाउन होता है, ठीक है, नीचे की ओर इंगेज्ड होता है, इसलिए फंडल हाइट डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल लाई। लाई हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो भी रिलेशनशिप होता है बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैटरनल स्पाइन, ठीक है। क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैटरनल स्पाइन, ठीक है। नेक्स्ट है लाई है, नॉर्मल लाई क्या होता है हम लोग का, क्या क्या लाई होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है, ऑब्लिक होता है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए विथ सेफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फिटल का स्कल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू आई असेस द फीटल हार्ट रेट व्हेन द बेबी इज इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फीटल का स्कल है, ठीक है, उसका ऑक्सीपुट हम लोग को फील होता है। अगर हम लोग को इसका FHR देखना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम लोग कैसे मेज़र करेंगे डिस्टेंस, कहाँ हम लोग को